साल था 1903। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के गर्भगृह में अंग्रेज अधिकारी जैसे ही अंदर पहुंचे, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। जो उन्होंने देखा, उसके बाद एक ऐतिहासिक आदेश दिया गया। इस मंदिर को रेत और बालू से पूरी तरह भर दो और हमेशा के लिए बंद कर दो। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या था उस गर्भगृह के अंदर जिसे दुनिया से छुपाना जरूरी समझा गया? कोणार्क सिर्फ मंदिर नहीं, एक चेतावनी। आज हम कोणार्क को खंडहर कहते हैं, लेकिन एक समय था जब यही मंदिर समुद्र में सफर करने वाले नाविकों के लिए मौत का संकेत था। जो भी जहाज इसके पास से गुजरता, या तो रास्ता भटक जाता या समुद्र में डूब जाता। इसी डर से पुर्तगाली नाविकों ने इसे नाम दिया ब्लैक पगोड़ा। लेकिन सवाल वही, आखिर ऐसा क्या था इस मंदिर में? पौराणिक शुरुआत। सांब की कथा। कोणार्क की कहानी शुरू होती है द्वापर युग से। भगवान श्री कृष्ण और जामवती के पुत्र सांब अत्यंत सुंदर लेकिन अहंकारी। देवर्षि नारद की एक लीला के कारण श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर सांब को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। पश्चाताप में डूबे सांब को श्री कृष्ण ने कहा, सूर्य देव की आराधना करो, वही रोगों के नाशक हैं। 12 वर्षों की कठोर तपस्या, चंद्रभागा नदी के तट पर, और अंततः सूर्यदेव प्रकट हुए। रोग मुक्त होने के बाद साम ने यहीं सूर्यदेव का मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। यहीं से जन्म हुआ कोणार्क। कोण प्लस अर्क बराबर सूर्य। ऐतिहासिक निर्माण। गंग वंश का चमत्कार। इतिहास में यह मंदिर बना 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंग वंश के महान राजा नरसिंहदेव प्रथम ने। साल 1238 से 1264 ईस्वी, करीब 12 साल, 1200 से ज्यादा कारीगर और राज्य का पूरा खजाना। यह मंदिर केवल आस्था नहीं था, यह एक राजनीतिक और वैज्ञानिक घोषणा थी। जब विज्ञान अपने समय से 400 साल आगे था, सीमेंट नहीं, मशीनें नहीं, फिर भी इतना विशाल ढांचा कैसे? आयरन लॉकिंग सिस्टम, पत्थरों को जोड़ने के लिए लोहे की प्लेटें और क्लैंप्स। एक ऐसा इंटरलॉक सिस्टम जो आज भी इंजीनियरों को हैरान करता है। लेकिन असली रहस्य था मंदिर का गर्भगृह। हवा में तैरती सूर्य मूर्ति। लोक कथाओं और प्राचीन विवरणों के अनुसार गर्भगृह में सूर्यदेव की अष्टधातु मूर्ति बिना किसी आधार के हवा में तैरती थी। कैसे? मंदिर के शिखर पर लगा था 52 टन का विशाल चुंबक। ऊपर चुंबक, नीचे लोहे की प्लेटें, बीच में बना एक शक्तिशाली डायमैग्नेटिक फील्ड। यही तकनीक मूर्ति को हवा में स्थिर रखती थी। 12 साल का बलिदान, धर्मपद, लेकिन इस चमत्कार की कीमत थी एक मासूम जान। जब मंदिर का अंतिम कलश नहीं लग पाया, राजा ने 1200 कारीगरों को मृत्युदंड की धमकी दी। तभी आए मुख्य शिल्पी बिसु महाराणा के 12 वर्षीय पुत्र धर्मपद। उसने रातों रात समस्या सुलझाई और कलश स्थापित कर दिया। लेकिन पिता और कारीगरों को बचाने के लिए धर्मपद ने चंद्रभागा नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। समय बताने वाला मंदिर कोणार्क का रथ, 24 पत्थर के पहिए, हर पहिया एक सटीक सनडायल। आज भी इन पहियों से मिनटों तक का समय बताया जा सकता है। और रथ के 7 घोड़े, सप्ताह के 7 दिन और सूर्य की रोशनी के 7 रंग। न्यूटन से 400 साल पहले भारत यह जानता था। पतन की शुरुआत 16वीं शताब्दी, काला पहाड़ का आक्रमण। मंदिर को भारी नुकसान हुआ, लेकिन वह पूरी तरह टूटा नहीं। इसके बाद आया असली खतरा, समुद्र से। ब्लैक पगोड़ा का डर। मंदिर का चुंबक समुद्र तक असर करता था। कंपास घूम जाते थे, जहाज भटकते थे और डूब जाते थे। डरे हुए पुर्तगाली नाविकों ने मंदिर से वह विशाल चुंबक निकाल लिया। बस यहीं मंदिर का संतुलन टूट गया। अंग्रेजों का फैसला। 1903 साल 1903 ब्रिटिश अधिकारी जब गर्भगृह में पहुंचे तो ढांचा गिरने की कगार पर था। उन्होंने आदेश दिया, गर्भगृह को रेत और बालू से भर दो, और मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। निष्कर्ष, कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ खंडहर नहीं, यह प्रमाण है कि हमारे पूर्वज विज्ञान, वास्तुकला और खगोल सब कुछ जानते थे। शायद हम तकनीक भूल गए, लेकिन विरासत आज भी खड़ी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रहस्यमय इतिहास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।